नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है लेकिन मैं सिंगापुर में हूँ और विष्णु चेन्नई में है। वो स्टूडियो से अंग्रेज़ी में सवाल पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। Namaste, sir. There are lots of questions from viewer side, so let me put out all the questions to you. First question is from Mr. Anand Radhakrishnan. He says, "Sir, Gigafactory, what is your opinion? I saw on NDTV. You might be right. Currently, it's a loss-making company, but someone takes over Bhavesh. Who knows what they can do? Ola cars and bikes, like how you told us to consider South Indian Bank for 3 rupees. If we buy this for now cheap, maybe in 5 years it will turn around," is what Mr. Anand Radhakrishnan says. What is your take on this? आपने सवाल पूछा है कि क्या ओला को जब एक बेहतर इन्वेस्टर खरीदेगा, ये स्टॉक टर्न अराउंड हो जाएगा। ये स्टॉक को गोइंग कंसर्न नहीं है। ऑडिटर ने भी वार्निंग दे दी है, फिर से कल वार्निंग दिया था कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो क्या होगा कि जो डेटास हैं वो कंट्रोल ऑफ कंपनी को सीज करेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। इक्विटी को ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद असेट को बेच के पैसा ले लेंगे। असेट को शायद टीवीएस ही खरीदें, उनकी फैक्ट्री नेक्स्ट डोर है, लेकिन उस दिन के लिए बहुत साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 2-3 साल बाद ही वो होगा। अगर आपने इसको खरीदा तो आपको नुकसान हो जाएगा। So the next question is from Mr. Raja Gautam, a viewer. So, sir, I am able to invest 3 to 5k per month. I'm thinking and growing gold ETF portfolio. If I'm daily buying 1 or 2 units, then it is not coming with high brokerage expenses. How do you think of this plan, as I'm a middle class person? आपको गोल्ड बीज खरीदना है। हर दिन अगर आप गोल्ड बीज खरीदते हो और महीने के 10,000 की भी खरीद पाते हो, बहुत अच्छा डिसीजन होगा। अगला 18-24 महीने के लिए अगर आप 5,000 से 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ गोल्ड बीज खरीदो। So the next question is from another viewer. He says, "What is your view on Asian Paints now? Can we consider it or not?" एशियन पेंट्स अभी भी गिरने वाला है और गिरेगा, क्योंकि बिरला अभी शुरू किया है। बिरला एक बड़ा मार्केट कैप्चर करने के बाद ही रिलैक्स करेगा। उसी समय पिडिलिट भी अपना मार्केट को बढ़ा रही है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब तक इसमें कंपटीशन नहीं था। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप सेटल होने में बहुत दिन लगती है और एशियन पेंट्स का वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग और 50% इधर से करेक्ट हो सकती है। So the next question is from Mr. Guberan. "Sir, I'm currently working abroad and I can save up to 1 lakh per month. I need 20 lakhs after 20 months. Would you advise me to buy gold every month and selling them after 20 months?" कुबेरन जी, ये सबसे बेहतरीन मूव होगा कि आपको 20 महीने के बाद ये पैसा चाहिए, तो आज को आपको सोना हर महीने जो भी बचा पा रहे हैं उसमें से सोना खरीदें और उस सोने को 20 महीने के बाद बेच दें और कैश में कन्वर्ट करें। आप इसे भारत में मत करें और जहाँ जिस देश में भी आप रह रहे हैं वहीं कर दीजिए। Another viewer is asking, "Please update on South Indian Bank." साउथ इंडियन बैंक अभी भी कुछ डिस्काउंट में है। आखिरी बार जब मैंने देखा वो बुक वैल्यू की नीचे था, शायद बुक वैल्यू के पार होगा, तो इधर से और ऊपर जा सकता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ से टेक ओवर किया है 2-3 साल पहले, वो पीआर शेषाद्री हैं। उन्होंने करूर वैश्य बैंक को टर्न अराउंड किया था। उसके पहले उनका कहीं एमएनसी बैंक्स में बहुत अनुभव है। आप अगर चाहें तो इस चाय पानी की रेंज में साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। So the next question is from a viewer. "Can we consider Zydus at PE 22?" आप थोड़ा वेट कीजिए, ये 20 पी तक नीचे आ जाएगा। 20 पी आइडियल होगा, लेकिन 22 भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप इसे सन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जाइडस वेलनेस भी एम्बेडेड है। तो आप चाय पानी के रेंज में जाइडस लाइफ साइंसेस को कंसिडर कर सकते हैं। शायद कुछ करेक्शन आए, उस समय कुछ ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। So we have another question from a viewer. "At present, I'm not having own house in my native place. My investments and savings are like, he has saved some money, 50% in securities, 15% in Suganya Samruddhi, and cash with 2 to 3%.
should I consider to settle my investment to buy an apartment or stay in rental? What is your opinion? मैंने नेटवर्थ के बारे में बहुत बार बात की है। नेटवर्थ में अपना खुद का हाउस को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आप एसेट्स को बेच के लोन लेके घर खरीद रहे हैं तो वो एसेट को लायबिलिटी में बदल रहे हैं। जिस एरिया में आप ठहर रहे हैं चेन्नई में, वहाँ आपको अच्छा दाम में फ्लैट नहीं मिलेगा, और अगर उसको आपने रेंटल में दी तो आपको 1-2% का रिटर्न ही मिलेगा। अगर आप 1-2% रिटर्न के लिए एक एसेट को खरीद रहे हैं, वो बेसिकली लायबिलिटी है, क्योंकि चेन्नई में रियल एस्टेट बहुत वीक है, भारत में भी वीक है। किसी भी जगह में अगले 5 साल में रियल एस्टेट में बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, और जो भी इंक्रीमेंट आने वाला है उसको बिल्डर अपने ब्रांड के नाम में आज ही खरीद लेगा। तो आप इसको अवॉइड करें, घर के बारे में सोचें मत। अब जी आज के लिए रेंटल ही अच्छा डील है, आप रेंटल में ही रहें। Sir, another viewer is asking, what are the challenges do you think an investor will face in long-term investment? So, if you can say a few things, we can be vigilant about it. आपकी ब्रेन ही आपकी बहुत बड़ा एनिमी है। हमारा ब्रेन जो है वो प्री हिस्टोरिक ब्रेन है, वो वायर्ड है शॉर्ट टर्म रिएक्शन के लिए, क्योंकि उस समय में सर्वाइवल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। सो सर्वाइवल के लिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग इमीडिएट थी, क्योंकि एक डेंजर को देखते ही आपको डिसाइड करना पड़ता था क्या आप फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। इसका मतलब ये है कि क्या हम वो डेंजर से लड़ेंगे या उधर से भाग जाएंगे। तो हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए वायर्ड है। तो आप जब मार्केट गिरती है तो आपको समझ जाएगा, आपकी ब्रेन आपको बोलेगा बहुत डेंजर का टाइम है, इधर से भागो। तो आप अपने लॉस मेकिंग सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे और उधर से भाग जाएंगे। इस फीलिंग को कॉन्क्वर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। Sir, there is another question from a viewer. My son is 5 years old. At what age should I teach him about finance, stock markets, money and stuff? आपके बेटे 5 साल के हैं, उनको पिगी बैंक के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। आप उनको बैंक के बारे में सिखा सकते हैं, बैंक को लेके जा सकते हैं। लगभग 9 साल में बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीद ली, शायद 11 साल में। अभी इसे आज से इसे छोटे छोटे माध्यम से अपने बेटे को पैसे के बारे में सिखाना पड़ेगा, उसको खर्चा के बारे में भी सिखाना पड़ेगा, सेविंग्स क्या है अभी ही शो करना पड़ेगा कि आपको सेव करना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो अच्छे हैबिट्स हैं वो छोटे बच्चे को सिखाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। And this is the last question, sir, from a viewer. If you remove gold ETF from trading, will gold price normalize? गोल्ड इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने रशिया की जो फॉरेक्स थी उसको इम्पोर्ट कर दी जब उन्होंने यूक्रेन पे इन्वेशन की। जो अमेरिका से आइडियोलॉजिकली इंक्लाइन नहीं है वो देश अपना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में रखना नहीं चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको गोल्ड का सिक्योरिटी मिल जाए। तो रशिया, चाइना, टर्की, पोलैंड जो आइडियोलॉजिकली अमेरिका के साथ इंक्लाइन नहीं है, वही सबसे गोल्ड के सबसे बड़े खरीदार हैं। पिछले 6 महीनों में भारत भी बहुत गोल्ड खरीद रहा है। 1996 के बाद ये पहला बार ऐसा हो गया है कि गोल्ड की वैल्यू सेंट्रल बैंक्स की एसेट बुक्स में ट्रेशरी के ज़्यादा है। ट्रेशरी माने डॉलर्स, सो डॉलर्स कम हो गए हैं और गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया है। Thank you, sir. Thanks for your time and answers. Thank you so much. आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।